उत्तर प्रदेश के जंगलराज की ये तस्वीर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को जरूर दिखाइएगा। इस वक्त हम लोग वाराणसी में हैं। वाराणसी में नीतीश मौर्य के घर के सामने खड़े हैं। नीतीश मौर्य का परिवार वाले कह रहे हैं पैर काटा गया, हाथ तोड़े गए, बेरहमी से मारा गया, यहां तक कि गला काटने के निशान उनको उसकी तस्वीर में, जो जलने के बाद नीतीश मौर्य की तस्वीर आई उसमें दिख रहे हैं। उसके बाद बिना सोचे समझे कितने बेरहम लोग होंगे कि पेट्रोल छिड़ककर उसके मृत शरीर को जला दिया। कौन जाने कि जिंदा ही जला दिया, लेकिन जिंदा जलाते तो घर के थोड़ी दूर पर जहां उसकी लाश मिली थी लोगों को पता चलता। अगर कोई अपने शरीर पर तेल छिड़क के आग लगाएगा तो कुछ ना कुछ आसपास के लोगों को शोर जरूर सुनाई देगा, लेकिन मिलती क्या है? सिर्फ नीतीश की लाश। हम उसके परिवार से बात करेंगे। ये नीतीश का घर है जहां नीतीश रहता था, एक भाई के साथ, अपनी मां के साथ। नीतीश के पिता पहले ही इस दुनिया से जा चुके हैं, इनके साथ नहीं है। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल मौर्य है। अच्छा, आप ही उनके भाई हो, है ना? हाँ। क्या हुआ था दोस्त? यही दो ठो रात में पुलिस आए थे और एक संजय गौड़ लेके आए थे हमारे घर पे। मतलब वो उसने आए तो पूछे नीतीश मौर्य है क्या? हम मम्मी हमारी बोली हाँ है। तो पूछे क्या हुआ, कोई बात है? तो पूछा थे मतलब कि तुम दो लड़कियां भागने में तो उसका हाथ है। तो मम्मी हमारी बोली थी ठीक है, अगर उसका हाथ है तो हम सुबह लेके आते हैं। तो मतलब गाली गलौज करने लगा, घर में घुस जाएंगे, ऐसी तैसी कर देंगे। उतने में मेरा भाई डर के और छलवाई ढक के भाग गया। फिर का खुलासा करते हैं यहाँ पुलिस वाले आके थे, तुम्हारा भाई हाथ में हत्या अपने हाथ से किया है। जो अनिल राजभर मंत्री हैं, हाँ उनका एक लेडीज वहाँ पे काम करती थी। हाँ। वो लेडीज भाग गई तो मतलब कि गुस्सा हमारे भाई पे सब पुलिस वाले उन्हीं ने भेजा होगा, मतलब गुस्सा उतारने के लिए। तो मतलब वही लड़का भगाया, उसको पकड़ो। इसलिए ये जो 5 लोग हैं इन्हीं लोग से मरवाया गया मेरे भाई को। अच्छा, जो लड़की भागी थी वो अनिल राजभर के यहाँ काम करती हाँ, थी? अनिल राजभर की काम करती थी। हाँ। अब मरवाने वाले ये अनिल राजभर हैं, 5 लोग से इन्हीं मरवाए हैं। अच्छा, जब रात को पुलिस आई, आपका भाई दीवार कूद के भाग गया, तो क्या समय हो रहा था? उस समय हो रहा था 11:30 बज रहा था उस टाइम। अच्छा, तो अगले दिन सुबह लाश तो शाम को मिली है? लास्ट अगले दिन 21 तारीख को 3:30 बजे लाश मिली शाम को? हाँ। तो उस बीच क्या सुबह से 3 बजे के बीच में पुलिस आपके घर एक भी बार आई थी? एक बार भी नहीं आई, यहाँ पे झांकने तक नहीं है। हम लोग खोजते रह गए, उधर उधर खोजे, नहीं मिला। रात को भी खोजे, नहीं मिला। 3:30 बजे जब गाय चराने वाले उधर गए हाँ। तो उन्हें देखा था, हल्ला उल्ला किया, पुलिस वाले भी थे वहाँ पे। फिर हम लोग पहुँचे, देखे थे हमारा ही भाई का लाश पड़ा था। तो हम संदीप गौड़ जब वहाँ पहुँचा, उसको कॉलर जब पकड़े तो मतलब एक आध हाथ मारे भी, झूठ क्या बोले। हाँ। मारे तो उसने बोला था अभी एक खपाया, अभी तुम्हें भी खपाऊंगा। ये वहां पे खड़े होके बोला हाँ, उसने? वहाँ पे खड़े होकर बोल के गया है। मुझे भी मारने के लिए धमकी मत मतलब दिया है। आपके भाई की जली हुई लाश पड़ी थी और आपको वो धमकी दे रहा था? हाँ, हमको भी धमकी दिया है मारने के लिए। मिलजुल के ये सब साजिश रच के काम किए हैं, ये हम पक्का मान रहे हैं। इसलिए कि बताइए मेरा बेटा का कौन सा था? जब पुलिस चौकी वाले जा रहे हैं, सामने मेरे पुलिस चौकी के सामने मेरा बेटा काम करता था, तो पुलिस को पूछना था तो पूछ सकता था ना। इतने रात को आके पुलिस को क्या मतलब था? फिर वही बात, फिर सुबह पुलिस नहीं आई ढूंढने के लिए, क्या मतलब है कि ढूंढने के लिए मेरे बेटों को नहीं आई पुलिस? शाम को धमकी दे के जाती है, सुबह आती भी नहीं है। मतलब आधी रात को पुलिस नीतीश की तलाश में घर आती है, लेकिन अगले पूरे दिन पुलिस को नीतीश की तलाश नहीं थी, या नीतीश के बारे में पुलिस को पता चल चुका था कि नीतीश अब इस दुनिया में नहीं है। पुलिस पर भी शक जाता है। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमने देखी है उसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि कुछ गड़बड़ झाला है। उन तमाम चीजों का जिक्र नहीं है, सिर्फ ये लिख दिया गया कि एक पैर गायब है। लेकिन पैर क्यों गायब है, जबकि हाथ का कलावा जो था नीतीश का वो पूरा सुरक्षित है? हमने जो तस्वीर देखी उसमें साफ दिख रहा है कि शर्ट पूरी नहीं जली, हाथ का कलावा नहीं जला, शरीर बाकी जगह पूरा नहीं जला। एक पैर का एक हिस्सा कैसे जल के कहां गायब हो गया और वो क्यों नहीं मिला? और क्या ये बात पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नहीं लिखी जानी चाहिए थी कि वो पैर कैसे गायब हुआ? पुलिस का आने का कोई मतलब नहीं है। जब वही पुलिस चौकी के सामने मेरा बेटा काम करता था, पुलिस को पूछना था तो वहाँ पे भी पूछ सकता था। 11:30 बजे रात को आती है पुलिस, धमकी देती, मेरा बेटा चला गया, उतने में ना पता हो गया। बताइए किसको कहे? हैं, इतने में यही सब पूरा साजिश रच के हम जानते हैं मरवाए हैं, बस हम यही जानते हैं। और हम ये कहना चाहते हैं, बताइए जब पुलिस रात में आया, धमकी समकी दे रहा था, गाली गलौज 1 घंटे किया। हम कह रहे हैं जाहिर सी बात है, पूछना होता तो दुकान पे था, पूछ लेते। फिर उसके नाम का ना वारंट था, न कुछ ऐसा एलसी डाला गया था। तो आप लोग आए तो आए किस तौर पे यहाँ पे आए? 3 लीटर तेल में कोई अपना गला काट सकता है, अपना हाथ काट सकता है, पैर काट सकता है, उसमें जला सकता है?
हाँ, जो ऐसे ऐसे कह रहे हैं पुलिस वाले। ये वीडियो केशव प्रसाद मौर्य को जरूर दिखाइएगा। ये उन्हीं का प्रदेश है, इसी प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं। ये उन्हीं की बिरादरी का मामला है। बिरादरी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जात की बात भारतीय जनता पार्टी हर बार करती है, और उन्हीं के शासन में जंगल राज चल रहा है। पुलिस की लापरवाही का नतीजा है कि नीतीश मौर्य की जान चली गई, हत्या हुई, आत्महत्या हुई। उससे ज्यादा बड़ा सवाल यह है कि जब नीतीश मौर्य रोज पुलिस थाने के सामने एक ज्वेलर्स की शॉप पर ड्यूटी करता था, तो पुलिस दिन में नीतीश मौर्य से पूछताछ किए बिना रात के 12 बजे उसके घर बिना वारंट के क्या करने आई थी। और जब नीतीश मौर्य घर से गायब हो गया तो अगले दिन 3 बजे शाम तक पुलिस किस चीज का इंतजार कर रही थी और उन्होंने नीतीश मौर्य की तलाश क्यों नहीं की।